मनी सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशंस नहीं है। ये आपके डिसीजंस, इमोशंस और साइकोलॉजी से जुड़ा एक बड़ा पजल है। क्या आपने कभी सोचा है कि वेल्थ बनाने में इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट और हैबिट्स? इस किताब में हम जानेंगे कि पैसा कैसे आपके सोचने के तरीके को बदलता है और कैसे छोटी छोटी फाइनेंशियल डिसीजंस आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मनी केवल नोट और सिक्कों का समूह नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी में फैसलों, आदतों और भावनाओं का एक जटिल ताना बाना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ टेक्निकल नॉलेज जैसे कि इन्वेस्टिंग, सेविंग या बजटिंग से आता है, लेकिन असल में इसका बड़ा हिस्सा हमारे मानसिक दृष्टिकोण और साइकोलॉजी से जुड़ा होता है। हर इंसान का पैसा देखने और संभालने का नजरिया अलग होता है और यही फर्क बनाता है कि कोई अमीर बनता है और कोई आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहता है। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग मनी साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं होता, बल्कि इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज से प्रभावित होता है। जब हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ लॉजिक नहीं चलाता, बल्कि इमोशंस भी सक्रिय होते हैं। फियर, ग्रीड, इनसिक्योरिटी या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी। ये भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं, जिससे हम इंपल्सिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या फिर फियर के कारण अपॉर्चुनिटीज खो सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और एक बैलेंस्ड माइंडसेट जरूरी है। जो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर नुकसान में फंस जाते हैं, जबकि जो सोच समझकर अपने गोल्स के हिसाब से डिसिप्लिन्ड तरीके से चलते हैं वे धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करते हैं। मनी की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि कैसे रिस्क लेना है, कब निवेश करना है और कब इंतजार करना है। यह हमें ग्रीड और फियर के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है, ताकि हम फाइनेंशियल डिसीजंस भावनाओं के बजाय दिमाग से लें। छोटे छोटे डेली फाइनेंशियल चॉइसेस जैसे कि खर्चा कहां करना है, कितना बचाना है या कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना है, ये सारी आदतें हमारी फ्यूचर वेल्थ को तय करती हैं। इस किताब में आपको मिलेगी ऐसी इंसाइट्स जो दिखाएंगी कि पैसा कैसे हमारी सोच और जिंदगी को शेप करता है और कैसे हम अपने पैसे के साथ एक समझदारी भरा रिश्ता बना सकते हैं, जिससे न सिर्फ धन बढ़े बल्कि मानसिक शांति भी मिले। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो केवल यह समझना काफी नहीं होता कि कैसे ज्यादा कमाया जाए या कैसे बचाया जाए। असल में पैसा हमारे सोचने के तरीके, हमारे बिलीफ्स और हमारी आदतों का प्रतिबिंब होता है। हर व्यक्ति के पैसे के साथ जुड़ाव की कहानी अलग होती है, जो बचपन के अनुभवों, परिवार की फाइनेंशियल स्थिति और समाज के प्रभाव से बनती है। यही वजह है कि कुछ लोग पैसा देखकर घबराते हैं, कुछ उसे लेकर चिंतित रहते हैं, जबकि कुछ इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ से भी जुड़ा होता है। बहुत बार लोग पैसे को अपनी कैपेबिलिटी या सफलता का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन यह सोच कई बार हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर में डाल देती है। इसीलिए समझना जरूरी है कि पैसे का सही मतलब क्या है और इसे अपने जीवन का नियंत्रण करने वाला हथियार न बनाकर एक टूल बनाना चाहिए, जिससे हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा अक्सर अनिश्चितताओं से घिरा होता है। हम कभी नहीं जानते कि बाजार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे। इसलिए ग्रीड और फियर जैसे इमोशंस को समझना और उनसे निपटना सीखना फाइनेंशियल विजडम का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह किताब इस बात पर भी जोर देती है कि फाइनेंशियल सक्सेस की राह में धैर्य, पेशेंस सबसे बड़ा गुण है। छोटी छोटी सही फाइनेंशियल हैबिट्स जैसे नियमित बचत, समझदारी से निवेश और खर्चों पर नियंत्रण रखना अंततः बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। जब हम पैसा संभालने के तरीके को बदलते हैं तो हमारी सोच भी बदलती है। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि पैसा सिर्फ धन कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो आपकी जिंदगी को शेप करता है, तो आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप इंपल्सिव डिसीजंस की बजाय कैलकुलेटेड रिस्क लेने लगते हैं।
आप अपनी वेल्थ को लॉन्ग टर्म सोचकर मैनेज करते हैं, न कि शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए। यही माइंडसेट आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग पैसे को केवल इनकम या एसेट्स की नजर से देखते हैं। लेकिन असल में वेल्थ का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे होना नहीं है। वेल्थ का मतलब है आपके पास कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए सुरक्षा और आराम लेकर आती हैं। वह फाइनेंशियल कुशन जो आपको मुश्किल वक्त में बचा सके। बहुत से लोग इतना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि वे फ्लैशी लाइफस्टाइल जी सकें, लेकिन वह असली वेल्थ नहीं होती। असली वेल्थ वह होती है जो आपकी चॉइसेस को बढ़ाए, आपको दबाव से मुक्त करे और आपको अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की आजादी दे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बिहेवियर को समझें। पैसे के साथ हमारा व्यवहार अक्सर हमारे इमोशंस, बायसेस और एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए ग्रीड, लालच और फियर, डर, दो ऐसे पावरफुल इमोशंस हैं जो फाइनेंशियल डिसीजंस को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ग्रीड हमें तेजी से पैसा कमाने के चक्कर में रिस्की डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, जबकि फियर हमें अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता है। यह किताब हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता इमोशंस को कंट्रोल करने से होकर गुजरता है। रैशनैलिटी और पेशेंस, धैर्य को अपनाना जरूरी है, क्योंकि मनी मार्केट्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी कभी लॉसेस होते हैं तो कभी अनएक्सपेक्टेड गेन्स। लेकिन जो लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं वही लंबी अवधि में जीतते हैं। इसके अलावा बिहेवियर फाइनेंस में एक और महत्वपूर्ण बात है, कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट। ये छोटा लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत कहता है कि छोटी छोटी बचत और निवेश समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। एक छोटी इन्वेस्टमेंट अगर सही समय और सही जगह की जाए तो वो सालों में आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए धैर्य के साथ नियमित निवेश करना बहुत जरूरी है। यह भी समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं है, बल्कि उसे कैसे मैनेज किया जाए और कैसे सही तरीके से खर्च किया जाए। अक्सर लोग इनकम को लेकर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सेविंग और स्पेंडिंग हैबिट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। सही बजटिंग और खर्चों पर नियंत्रण वेल्थ बनाने की नींव होती है। इस भाग में हम सीखेंगे कि पैसे के साथ हमारा मानसिक रिश्ता ही हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और इस रिश्ते को समझना और सही दिशा देना हमारे आर्थिक जीवन को स्थिरता और सफलता की ओर ले जाता है। पैसे के प्रति हमारे विचार और भावना हमारी फाइनेंशियल जर्नी को तय करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि दो लोग लगभग एक जैसी इनकम कमाते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल अलग होती है। इसका कारण सिर्फ उनका अर्निंग कैपेसिटी नहीं, बल्कि उनका मनी माइंडसेट और स्पेंडिंग हैबिट्स होते हैं। मनी माइंडसेट यानी पैसे के बारे में आपका नजरिया। क्या आप पैसे को स्कैर्सिटी, कम होना की समस्या समझते हैं, या अबंडेंस, प्रचुरता की संभावना? क्या आप तुरंत ग्रेटिफिकेशन, तुरंत लाभ चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पेशेंटली इंतजार कर सकते हैं? ये सारे सवाल हमारे डिसीजंस को शेप करते हैं। कुछ लोग पैसे को स्ट्रेस और चिंता का कारण समझते हैं, इसलिए वे इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं या खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। वहीं जो लोग पैसे को अपॉर्चुनिटी और सिक्योरिटी का साधन समझते हैं, वे डिसिप्लिन्ड सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आखिरकार वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। एक और महत्वपूर्ण बात जो यह किताब बताती है वह है लक और रिस्क की समझ। हम अपनी सफलता को अक्सर अपनी मेहनत और प्लानिंग का फल मानते हैं, लेकिन हकीकत में लक, किस्मत और रिस्क, जोखिम भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लक का मतलब होता है ऐसे मौके जो हमारी कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे सही वक्त पर सही जगह होना। रिस्क वह अनिश्चितता है जो हर फाइनेंशियल डिसीजन के साथ जुड़ी होती है। यह समझना जरूरी है कि लक और रिस्क दोनों ही हमारे फाइनेंशियल जीवन का हिस्सा है, और उन्हें स्वीकार करना ही सफलता की दिशा में पहला कदम है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना बेहद जरूरी है।
रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि हम अपने पैसे को इस तरह से निवेश करें कि अगर कोई नुकसान भी हो तो वह पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रभावित न करे। इतना ही नहीं, वेल्थ के बारे में यह किताब यह भी बताती है कि बहुत अधिक धन अर्जित करने की तुलना में पैसे को संभालना और बढ़ाना ज्यादा कठिन काम है। कई लोग जल्दी पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना ही असली चुनौती है। इसलिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनाना जरूरी है। अक्सर मार्केट्स में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती रहती है, लेकिन जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को लेकर धैर्य रखते हैं वही लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पाते हैं। अंत में बिहेवियर का एक बड़ा हिस्सा होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की इच्छा। जब हम मनी के लिए काम करने की बजाय मनी को अपने लिए काम करते हैं, तब हम वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करते हैं। यह किताब हमें यही समझाती है कि पैसा सिर्फ कमाने का साधन नहीं, बल्कि एक टूल है जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को पूरा कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा केवल नंबर्स या फिगर्स तक सीमित है, लेकिन असल में पैसा हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विषय है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे के साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन ही हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करता है। इसीलिए समझदारी सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अपने इमोशंस और बायसेस को भी पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। हर व्यक्ति के पास पैसा कमाने और संभालने की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, जो उनकी अपब्रिंगिंग, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कल्चरल बैकग्राउंड से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बचपन में गरीबी देखकर बड़े होते हैं, तो उनके लिए पैसे को लेकर एक नेचुरल फियर या इनसिक्योरिटी बन जाती है। वहीं जो लोग धन संपन्न परिवारों में पले बढ़े होते हैं, उनके लिए पैसा अधिक एक्सेसिबल और रिस्क लेने वाला रिसोर्स हो सकता है। इस तरह हमारी फाइनेंशियल चॉइसेस हमारे दिमाग में बसे अनजाने फियर्स और होप्स से भी जुड़ी होती हैं। हाउसल बताते हैं कि पैसा सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि हमारे लाइफ गोल्स, वैल्यूज और प्रायोरिटीज के बारे में भी है। यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कमाता है वह सबसे ज्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो, बल्कि वह जो अपने पैसे को अपने लक्ष्य और खुशहाली के अनुसार मैनेज करता है, असली विजेता होता है। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ हाई इनकम नहीं, बल्कि स्मार्ट सेविंग, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग हैबिट्स का संयोजन है। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि पैसा हमें जो कंट्रोल या सिक्योरिटी महसूस कराता है, वह हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ के लिए यह एक बड़ी इमरजेंसी फंड होना है, तो कुछ के लिए यह डेट से मुक्त होना या अर्ली रिटायरमेंट की योजना बनाना। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन और एस्पिरेशंस को समझें और उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। यह किताब यह भी बताती है कि कई बार हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस इरेशनल होती हैं, क्योंकि हम रिस्क और रिवॉर्ड को लॉजिकल तरीके से नहीं, बल्कि इमोशनल तरीके से परसीव करते हैं। उदाहरण के तौर पर, मार्केट क्रैश के समय बहुत से लोग पैनिक में आकर अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं, जबकि वही समय होता है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है अपना पोर्टफोलियो मजबूत करने का। इसीलिए पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। छोटे छोटे फैसलों का जुड़ाव हमें बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ तक ले जाता है, और इस प्रोसेस में हमें खुद को एजुकेट करते रहना चाहिए। लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल थियोरीज में उलझने की बजाय सिंपल इफेक्टिव हैबिट्स अपनानी चाहिए। अंततः पैसा हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन हमें इसे अपने जीवन का मास्टर नहीं बनाना चाहिए। हमारी खुशहाली, रिश्ते और मानसिक शांति उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संतुलन को समझना ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे बड़ी सीख है। पैसे के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि अधिक पैसे का मतलब अधिक खुशी या सफलता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा केवल एक टूल है, न कि हैप्पीनेस का सोर्स। वास्तव में स्टडीज यह दिखाती हैं कि एक सीमा तक पैसा हमारी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ा सकता है, जैसे बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद, लेकिन उसके बाद ज्यादा पैसे होने से खुशी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण यह है
कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स भी बढ़ती रहती हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम जो कुछ भी पाते हैं उसके बाद हम जल्दी ही उसे सामान्य मानने लगते हैं और फिर नई चीजें चाहते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब यह नहीं कि आपके पास कितनी धनराशि है, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे के कारण कितनी चिंता मुक्त और स्वतंत्र महसूस करते हैं। जब आपको अपनी बेसिक सिक्योरिटी का भरोसा होता है तो आपकी सोच और खुशहाली में बड़ा बदलाव आता है। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मकसद सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं, बल्कि खुद को इमोशनल पीस देना भी होना चाहिए। मॉर्गन हाउसल एक बात बहुत साफ करते हैं कि पैसा किसी फॉर्मूला या मॉडल से नहीं चलता, बल्कि यह हमारे व्यवहार और निर्णयों से प्रभावित होता है। इसी कारण फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसिस्टेंसी और बिहेवियरल डिसिप्लिन का महत्व किसी भी टेक्निकल नॉलेज से कहीं ज्यादा होता है। छोटी छोटी आदतें और रोजाना के फाइनेंशियल डिसीजंस मिलकर ही बड़ी सफलता या असफलता तय करते हैं, जैसे कि रोजाना थोड़ा थोड़ा सेविंग करना, अननेसेसरी खर्चों से बचना और समय समय पर इन्वेस्टमेंट्स को समझदारी से एडजस्ट करना। दूसरी ओर ग्रीड और इम्पेशंस हमें फाइनेंशियल डिजास्टर की ओर ले जा सकती है। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जिससे नुकसान होता है। हाउसल बताते हैं कि धैर्य और लंबी अवधि की सोच के बिना पैसा संभालना एक ऐसा गैम्बल है जिसमें हार की संभावना ज्यादा होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। किसी की सफलता का पैमाना किसी और के लिए सही नहीं होता। इसलिए दूसरों की तुलना में उलझने की बजाय हमें अपने पर्सनल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से पैसे को मैनेज करना चाहिए। यही पर्सनलाइज्ड अप्रोच हमें सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रोथ देती है। अंत में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा हमारी सोच और भावनाओं का प्रतिबिंब है। इसे समझना और उसके साथ समझदारी से व्यवहार करना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। पैसे को केवल मैथमेटिकल एसेट न समझकर इसके पीछे छुपी ह्यूमन साइकोलॉजी को जानना जरूरी है। तभी हम फाइनेंशियल फ्रीडम और मानसिक शांति दोनों पा सकते हैं। पैसे के साथ हमारे रिश्ते में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर हम समझदारी से ज्यादा भावनाओं के आधार पर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और पर्सनल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जिसने बचपन में गरीबी देखी हो, वह ज्यादा सावधानी से पैसे खर्च करता है, जबकि किसी और की फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो सकती है। इसी कारण फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी है कि हम अपनी साइकोलॉजी को समझें और अपने बायसेस को पहचानें, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, फियर, ग्रीड और इम्पेशंस। ये सब हमारे डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। जब हम इन भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, तभी हम बेहतर निवेश और बचत के फैसले ले पाते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतनी ही जरूरी है। एक और दिलचस्प बात हाउसल की यह है कि पैसा आपको उतना खुश नहीं करता जितना आप सोचते हैं, लेकिन पैसा आपकी परेशानियों को कम जरूर कर सकता है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्त हैं, तो आप जिंदगी को ज्यादा खुलकर जी सकते हैं। इसीलिए मनी मैनेजमेंट का एक बड़ा मकसद होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना, न कि सिर्फ अमीर होना। इसके अलावा पैसा बचाने और निवेश करने के लिए कोई परफेक्ट समय नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि सही मोमेंट का इंतजार करें, लेकिन सही टाइम कभी नहीं आता। बेहतर होता है कि छोटे छोटे कदम तुरंत शुरू करें। समय के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपका पैसा बढ़ता है और ये छोटी बचत भी बड़ा पैसा बना सकती है। मॉर्गन हाउसल इस बात पर भी जोर देते हैं कि पैसा दौड़ या कंपटीशन नहीं है। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग है और हमें अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करने से जेलसी, इनसिक्योरिटी और गलत डिसीजंस होते हैं। इसलिए अपने गोल्स और वैल्यूज के हिसाब से पैसे को मैनेज करना चाहिए। इसलिए पैसे की साइकोलॉजी समझना, अपनी भावनाओं को संभालना और पेशेंस रखना, ये तीनों बातें फाइनेंशियल सक्सेस की चाबी है।
जब आप इसे समझ जाते हैं तो पैसा आपके लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला टूल बन जाता है। मनी की दुनिया में अक्सर लोग सोचते हैं कि पूरी सफलता हार्डवर्क और इंटेलिजेंस से ही मिलती है, लेकिन मॉर्गन हाउसल इस बात को अलग एंगल से देखते हैं। वो बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में लक यानी भाग्य भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। सही समय पर सही जगह होना, सही इंसान से मिलना या अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड मौका मिल जाना, ये सब हमारी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए सफलता को पूरी तरह अपनी मेहनत का फल मान लेना गलत हो सकता है। लक की इस भूमिका को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम ह्यूमिलिटी रखें और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। कई बार हम खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि भूल जाते हैं कि कुछ चीजें हमारे बियॉन्ड भी होती हैं। ये समझ फाइनेंशियल डिसीजंस में भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें रियलिस्टिक बनाए रखती है और रिस्क लेने में सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी अपनी जिंदगी के फैसले पैसे की वजह से ज्यादा स्वतंत्रता से लेना एक असली गोल होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं, बल्कि वो स्थिति जब पैसा आपकी चिंता ना हो, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हों और आप अपनी प्रायोरिटीज को फॉलो कर पा रहे हों। यह फ्रीडम आपको मानसिक शांति देता है और आपकी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जरूरी है कि आप केवल इनकम बढ़ाने पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी एक्सपेंसेस और सेविंग्स पर भी फोकस करें। ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी अगर आपकी स्पेंडिंग अनकंट्रोल्ड हो तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए बजटिंग, स्मार्ट सेविंग और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग का सहारा लेना जरूरी है। लक और एफर्ट्स के अलावा पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी जरूरी है। फाइनेंशियल ग्रोथ अक्सर स्लो और स्टेडी होती है और इसमें सालों लग सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरना या पैनिक सेलिंग करना गलत होता है। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हैं, वे अंत में सफल होते हैं। अंत में मॉर्गन हाउसल ये भी बताते हैं कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी यूनिक होती है और हमें अपनी कहानी खुद लिखनी चाहिए। दूसरों की तुलना में खुद को कम या ज्यादा आंकने की बजाय अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना ही सही रास्ता है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पैसा सिर्फ नंबर्स या वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी की चॉइसेस को आसान बनाने का जरिया है। मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे के साथ सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। कई लोग पैसे को सिर्फ एक गेम समझते हैं जिसमें जीतना या हारना मायने रखता है, लेकिन असली जीत होती है अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार जिंदगी जीना। फाइनेंशियल सक्सेस में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार होते हैं। रोजाना छोटे छोटे डिसीजंस जैसे सेविंग करना, अननेसेसरी खर्चों से बचना और इन्वेस्टमेंट को समझदारी से करना धीरे धीरे बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। वहीं इंपल्सिव डिसीजंस या ग्रीड में आकर बड़े रिस्क लेना अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। लक की भूमिका को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने एफर्ट्स छोड़ दें। एफर्ट और लक दोनों साथ चलती हैं। जब हम अपनी पूरी मेहनत और समझदारी से काम करते हैं, तब भी कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स का असर पड़ता है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए। मॉर्गन हाउसल के अनुसार फाइनेंशियल प्लानिंग में ह्यूमिलिटी भी जरूरी है। ये समझना कि हम हमेशा परफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते और गलतियां हो सकती हैं, हमें बेहतर बनाने में मदद करती हैं। गलतियों से सीखना और फिर से उठना ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता है। अंत में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है तनाव मुक्त जिंदगी जीना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना और आने वाले समय में सुरक्षित महसूस करना। यह तभी संभव है जब हम अपने पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करें, पेशेंस रखें और जीवन में फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज को समझें। जब हम पैसे की बात करते हैं तो अक्सर हम बड़े बड़े नंबर्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि सबसे जरूरी चीज होती है हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर, यानी हमारा पैसा संभालने का तरीका। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे संभालना और बढ़ाना। बिहेवियरल फाइनेंस की दुनिया में यह बात बहुत अहम है कि कैसे हमारी इमोशंस, बायसेस और सोच हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं।
कभी कभी ग्रीड या फियर की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते, जो हमारी वेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी साइकोलॉजी को समझना और कंट्रोल करना फाइनेंशियल सक्सेस का बड़ा हिस्सा है। मॉर्गन हाउसल का कहना है कि पेशेंस और टाइम हमारे सबसे बड़े एलाइज होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत तभी काम करती है जब हम लंबी अवधि तक कंसिस्टेंट रहकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं। जल्दबाजी और इम्पेशेंस से हम सही मौके गंवा सकते हैं और नुकसान उठा सकते हैं। इसके अलावा रिस्क टॉलरेंस को समझना भी जरूरी है। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन और सोच अलग होती है, इसलिए एक ही स्ट्रेटेजी सभी के लिए काम नहीं करती। अपने गोल्स, उम्र और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अनुसार रिस्क लेना ही समझदारी है। हमेशा याद रखें, पैसा आपकी जिंदगी का मकसद नहीं, बल्कि एक टूल है जिससे आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज को ध्यान में रखना चाहिए। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स या कैलकुलेटर से नहीं चलता, बल्कि हमारी कहानियों, अनुभवों और परसेप्शन से चलता है। हर इंसान के पैसे के पीछे अलग अलग इमोशंस और मोटिव्स होते हैं जो उनके डिसीजंस को शेप करते हैं। इसलिए एक ही फाइनेंशियल एडवाइस हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, हमारी जिंदगी में अनिश्चितताएं हमेशा रहेंगी। कोई भी भविष्यवाणी पूरी तरह सही नहीं हो सकती, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपने फैसलों में बदलाव के लिए तैयार रहते हैं तो हम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का बेहतर सामना कर पाते हैं। हाउसल कहते हैं कि इनफ का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लगातार ज्यादा कमाने या खर्च करने की दौड़ में लगे रहते हैं तो हम खुश नहीं रह पाते। इसलिए अपने लिए एक सीमा तय करना और संतुष्ट रहना भी फाइनेंशियल विजडम का हिस्सा है। पैसे की साइकोलॉजी को समझना हमें इंपल्सिव डिसीजंस से बचाता है और हमें सोच समझकर कदम उठाने में मदद करता है। चाहे वह इन्वेस्टिंग हो, सेविंग हो या खर्चा, हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाए रखना चाहिए। अंत में मॉर्गन हाउसल हमें यही सिखाते हैं कि वेल्थ केवल मटेरियल पोजेशंस नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल पीस और समझदारी भी वेल्थ का हिस्सा है। जो लोग अपनी मनी साइकोलॉजी को समझते हैं वे जिंदगी में बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर सफल होते हैं। मॉर्गन हाउसल अपने अनुभवों और केस स्टडीज के जरिए बताते हैं कि धैर्य, पेशेंस और समय, टाइम, निवेश, इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। कई बार लोग जल्दी जल्दी फायदा चाहने लगते हैं और बिना समझे समझाए जोखिम उठाते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है। असली जादू कंपाउंड इंटरेस्ट में है, जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। इसका मतलब है कि अगर आप शुरू से ही डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहो तो छोटे छोटे कदम भी बाद में बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। हाउसल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी गुण है बीइंग एबल टू डू नथिंग, यानी सही समय तक धैर्य रखना और इंपल्सिव डिसीजन से बचना। साथ ही वे बताते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर समय आप जीतेंगे, बल्कि आपके लॉसेस को संभालना और लंबी दौड़ में टिके रहना ज्यादा मायने रखता है। इसलिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, फियर और ग्रीड से दूर रहना सीखना चाहिए। मॉर्गन हाउसल एक बात और जोर देते हैं, कभी कभी फाइनेंशियल सक्सेस का राज सिर्फ लक या चांस भी होता है। कुछ लोग सही समय पर सही जगह होते हैं और उन्हें इसका फायदा मिलता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर कंपैरिजन करके खुद को दुखी करने की बजाय अपनी जर्नी पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम करना चाहिए। यही अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करती है। मॉर्गन हाउसल की किताब में यह भी समझाया गया है कि पैसे के प्रति हमारी मानसिकता, माइंडसेट सबसे बड़ी पूंजी होती है। पैसे कमाना और निवेश करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा जरूरी है सही सोच विकसित करना। कई बार हम फाइनेंशियल मिस्टेक्स इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सोच लिमिटेड या गलत होती है। जैसे कि हम सोचते हैं कि बड़ा रिस्क लेकर जल्दी पैसा कमाना जरूरी है, जबकि असल में धीमी और स्टेडी ग्रोथ ही सस्टेनेबल वेल्थ का आधार होती है।
इसके अलावा वे यह बताते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि भावनाओं, इमोशंस का भी खेल है। फाइनेंशियल डिसीजंस पर हमारे ईगो, ग्रीड, फियर और जेलसी का बहुत असर होता है। यही वजह है कि बहुत लोग अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में अपने फाइनेंशियल गोल्स से भटक जाते हैं। इसीलिए अपने इमोशंस को समझना और उन पर कंट्रोल रखना सीखना जरूरी है। हाउसल कहते हैं कि इमोशनल डिसिप्लिन के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सफल नहीं हो सकती। इसके साथ ही मॉर्गन हाउसल ने बताया है कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। जीवन में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज या मार्केट क्रैशेस। इसलिए रिजिड फाइनेंशियल प्लान्स बनाना सही नहीं होता। हमें अपने गोल्स और स्ट्रेटजीज को समय समय पर एडजस्ट करना सीखना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थिति में प्रिपेयर्ड रहें। किताब में एक और अहम बात यह कही गई है कि वेल्थ का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड होना है। जब आपके पास इतना पैसा होता है कि आप अपने जरूरी खर्चों और इमरजेंसीज को बिना तनाव के पूरा कर सकते हैं, तो यही असली संपत्ति, ट्रू वेल्थ होती है। इसलिए हाउसल कहते हैं कि अपने वेल्थ को अपनी हैप्पीनेस से जोड़ना चाहिए, न कि सिर्फ दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश में। अंत में मॉर्गन हाउसल यह भी बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस एक लंबी प्रक्रिया है, जो छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है। हर दिन, हर महीना, हर साल छोटे छोटे स्मार्ट डिसीजंस आपको बड़े फाइनेंशियल गोल्स के करीब ले जाते हैं। इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी से काम लेना चाहिए। तुरंत रिजल्ट्स की उम्मीद छोड़नी चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन अपनाना चाहिए। यह समझना भी जरूरी है कि हर किसी का फाइनेंशियल जर्नी अलग होता है, इसलिए दूसरों की तुलना में खुद को न तो बेहतर समझना चाहिए और न ही कमतर। अपनी फाइनेंशियल स्थिति को समझकर अपनी जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से निर्णय लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अंतिम हिस्सा हमें यह समझाता है कि पैसे के प्रति सही रवैया अपनाना जीवन में स्थिरता और सफलता का आधार है। जब हम पैसा कमाने और निवेश करने के पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहों को समझ लेते हैं, तो हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। किताब में एम्फेसिस दिया गया है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ स्किल्स या नॉलेज का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, धैर्य और सेल्फ कंट्रोल का नतीजा है। हाउसल कहते हैं कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इसका मतलब है कि असली संपत्ति वह नहीं जो बाहर दिखती है, जैसे लग्जरी कार या बड़ा घर, बल्कि वह पैसा है जो हमने बचाया और वाइजली इन्वेस्ट किया। अक्सर लोग फ्लैशी लाइफस्टाइल को देखकर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का गलत आकलन कर बैठते हैं। असली बुद्धिमानी यह है कि हम अपनी जरूरतों और भविष्य की प्लानिंग के बीच संतुलन बनाएं और अननेसेसरी खर्चों से बचें। किताब यह भी बताती है कि समय, टाइम हमारे सबसे बड़े दोस्त की तरह होता है जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है। कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति तभी काम करती है जब हम लंबी अवधि के लिए पेशेंस रखें। जल्दी अमीर बनने की चाह में इंपल्सिव डिसीजंस फाइनेंशियल रूइन भी ला सकते हैं। इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है। मॉर्गन हाउसल यह भी बताते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी में फेलियर्स और सेटबैक्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मिस्टेक्स होती हैं और उनसे सीखना ही असली प्रोग्रेस है। इसके लिए ह्यूमिलिटी और लर्निंग एटीट्यूड रखना जरूरी है। साथ ही हमें अपनी यूनिक सर्कमस्टेंसेस और गोल्स के अनुसार फाइनेंशियल प्लान्स बनाने चाहिए, न कि ब्लाइंडली दूसरों की नकल करनी चाहिए। अंत में किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पैसे का सही इस्तेमाल हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ट्रू वेल्थ वो है जो हमें इनर पीस, सिक्योरिटी और फ्रीडम दे। इसलिए मनी को केवल नंबर्स या स्टेटस सिंबल समझने की बजाय इसे अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने का माध्यम बनाएं। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि फाइनेंशियल सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच एक गहरा कनेक्शन होता है, और जो लोग इसे समझते हैं वे ही सच में समृद्ध होते हैं। इसीलिए सोच समझकर पैसे की प्लानिंग करें, समझदारी से निवेश करें और पेशेंस के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचें। पैसे की असली ताकत सिर्फ उसे कमाने में नहीं,
बल्कि उसे सही तरीके से समझने और इस्तेमाल करने में है। जब आप अपनी फाइनेंशियल सोच को बदलते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखें, दौलत का असली मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि आपके अंदर की शांति, सुरक्षा और आजादी है। इसलिए हमेशा सोच समझकर फैसले लें, धैर्य बनाए रखें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक सकारात्मक बदलाव की तरह देखें। आपका पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया है, न कि आपकी जिंदगी का मकसद। धन्यवाद कि आप इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए समय निकाला। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी सपोर्ट से ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश और फाइनेंशियली स्मार्ट रहे।